नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आखिर बिल्ली थैले के बाहर आ ही गई। इमरान खान ने जो कई मरतबा कहा था कि वो जो पिंडी में जब खिताब करेंगे तो वो एक सरप्राइज़ देंगे, क्योंकि उनसे जब पूछा गया कि आखिर उनका लाया अमल क्या है, जब वो ज़मान पार्क में रिक्यूपरेट कर रहे थे 3 तारीख को, उनको 3 नवंबर को गोली लगी थी, जिसके बाद से वो पहले 2 दिन अस्पताल में रहे और फिर अपने घर में लाहौर में ज़ेर रहाइश थे। तो कल वो पिंडी में जो है आए और स्टेज वगैरह लगाई गई थी बाकायदा। हकीकत में तो अगर ओवरऑल देखें तो ये तो लॉन्ग मार्च तो नहीं था। यूँ कह सकते हैं कि रावलपिंडी और लाहौर के बीच में जो ख़ास जगहें हैं वहाँ पर उसने लोगों से खिताब किया हर रोज़। बाकी अभी 5-10 किलोमीटर चलते थे तो उसको लॉन्ग मार्च तो नहीं कहा जा सकता। खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टर्मिनोलॉजी कुछ भी दे दीजिए। कल उनको ये बताना था कि वो आइंदा क्या करेंगे। लोग तो ये उम्मीद कर रहे थे कि वो आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा था कि हमारा लॉन्ग मार्च ख़त्म नहीं होगा, इस्लामाबाद से आगे भी जाएगा, उन्होंने तो कहा था। लेकिन कल उन्होंने ये कहा कि मैं अभी नाउम्मीद हो चुका हूँ। हकीकत में तो नाउम्मीदी कुफ्र है, लेकिन उन्होंने ऐसा ही कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क में ईमानदारी की हुकूमत कभी आ सकती है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अभी वो मैं लॉन्ग मार्च भी ख़त्म कर रहा हूँ। और नाज़रीन, उन्होंने कहा कि मैं लॉन्ग मार्च तो ख़त्म कर ही रहा हूँ, लेकिन उसके साथ एक नई अनाउंसमेंट की उन्होंने, जो कि अभी तक उसके बारे में यकीनी नहीं कहा जा सकता। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा कि मैं ये फ़ैसला मैंने किया है। फ़ैसला भी करते हैं लेकिन फिर बोलते हैं मैं मशावरत करूँगा। उन्होंने कहा कि मैंने ये सोचा है कि अभी नेशनल असेंबली से तो उन्होंने जो भी उनके मेंबरान हैं उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हैं। अब वो बोलते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में उनके जो भी मेंबर्स हैं, MLAs हैं, वो सभी इस्तीफ़ा दे देंगे। अब इससे शायद वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि इससे फिर हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ेगा कि वो इलेक्शन करवाएं। लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि ये मैं सब कुछ करूँगा जो रेस्पेक्टिव जो भी चीफ़ मिनिस्टर्स हैं, यानी पंजाब का चीफ़ मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही या महमूद ख़ान जो है KPK के चीफ़ मिनिस्टर, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद, यानी मतलब बात भी की और फिर वहाँ से वापस भी हट गए। और फिर इसके बारे में बाद में पूछा गया था फवाद चौधरी से कि भाई ये जो इन्होंने अचानक ये अनाउंसमेंट की है कि भाई हमारे मेंबरान इस्तीफ़े दे देंगे, तो इसके बारे में क्या सचमुच आप तो इतने सीरियस हैं इस मामले में? तो उन्होंने कहा कि ये भी एक ऑप्शन था। हम जब भी आपस में कोई भी सलाह मुशावरत करते थे तो उसमें ये भी एक ऑप्शन आता था, लेकिन यकीनी नहीं था। अभी इन्होंने ये कह दिया है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि मैं रेस्पेक्टिव जो भी चीफ़ मिनिस्टर्स है उनसे मशवरा करूंगा और उसके बाद इसके बारे में कोई भी फ़ैसला करूंगा। नाज़रीन, जब उन्होंने 28 अक्टूबर को ये लॉन्ग मार्च या हकीकी आज़ादी मार्च शुरू किया था लिबर्टी चौक लाहौर से, तो उस वक्त उनके सामने जो गोल था, जो मकसद था इस लॉन्ग मार्च का, वो ये था कि हुकूमत से जल्दी इंतखाबात करवाना। जल्दी की कोई तारीख, वैसे भी हुकूमत तो कह चुकी है कि अगस्त में जो है इसका टर्म पूरा होता है, नेशनल असेंबली के 5 साल पूरे हो जाएंगे, तो ज़ाहिर अगस्त के बाद तो फिर इलेक्शन होगी ही होगी। लेकिन ये चाहते थे कि जल्द से जल्द हो। ये तो 9 अप्रैल से जब से इनसे वज़रात उज़्मा की गद्दी छिन गई, तो तब से ये कहते हैं कि जल्द से जल्द इंतखाबात करवाए जाए। तो अभी बोलते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं है इस हुकूमत से इंसाफ की, इसीलिए मैं सारे अपने मुतालबों से भी दस्तबरदार होता हूँ। और अब इसके लिए शायद उन्होंने ये सोचा हो
कि हम सारी असेंबलियों से, मतलब सारी भी तो नहीं, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की बात नहीं की उन्होंने सिर्फ यही कहा कि KPK और पंजाब की जो असेंबलियां हैं उनके जो PTI के मेंबरान हैं उनसे हम इस्तीफ़े दिलवा सकते हैं, दिलवाएंगे, ये यकीनी नहीं है क्योंकि वो उसके लिए मुशावरत करेंगे। कोई यकीनी नहीं है अगर वो इलेक्शन और मतलब सारी ये जो भी इनके PTI के मेंबरान इस्तीफ़े दे देते हैं तो क्या होगा, बाई इलेक्शंस होंगी, फिर से ज़मानी इंतखाबात होगा और पाकिस्तान सरकार के ऊपर इलेक्शंस का खर्चा बढ़ेगा। लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी, अभी जैसे नेशनल असेंबली है उसमें इनके सब लोगों ने 123 मेंबरान ने इस्तीफ़े दे दिए तो क्या हुआ, नेशनल असेंबली चल रही है, भले ही उसमें अपोजिशन नाम को बची है लेकिन नेशनल असेंबली चलती है, हुकूमत भी चल रही है। तो इसी तरह तो ये हुकूमतें खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की भी चलती रहेगी। और पंजाब की हुकूमत में तब्दीली लाने के लिए हमने सुना है कि जनाब आसिफ जरदारी जो पाकिस्तान के मैकियावेली समझे जाते हैं वो लाहौर पहुंच चुके हैं और वो किसी न किसी तरह जो है, अब वो खुदा बेहतर जानता है कि वो PTI के मेंबरान को अपनी तरफ खींचते हैं या क्या करते हैं, या चौधरी परवेज़ इलाही जो है, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही से जब ये पूछा गया कि भाई इमरान खान ये कहता है कि हम इस्तीफ़े दिलाएंगे सबसे, और तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे कभी उम्मीद है कि हमारी जो हुकूमत है ये टर्म जब तक पूरा नहीं होगा तब तक चलती रहेगी। तो इसका मतलब चौधरी परवेज़ इलाही तो इस मूड में नहीं है कि इस्तीफ़े दे दिए जाएं और ताज़ा इलेक्शन करवाए जाएं। तो जब चौधरी परवेज़ इलाही भी नहीं है, और खैबर पख्तूनख्वा के बारे में भी हमने सुना है कि वहाँ अपोजिशन ने आपस में मुशावरत करना शुरू कर दिया है और शायद एक दो रोज़ में वो मौजूदा हुकूमत जो है PTI की उसके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आएँ। तो ज़रूरी नहीं है कि इनकी अगर मेंबरान इस्तीफ़े देते हैं तो वहाँ पर फिर जनरल इलेक्शंस हों, ज़मानी इलेक्शंस भी हो सकते हैं, बाई इलेक्शंस भी हो सकते हैं और किसी तरह कोई दूसरी हुकूमत जोड़ तोड़ करके बनाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि मुझे मारने के लिए 3 तारीख को जब इनके ऊपर अटैक हुआ था, 3 नवंबर को 3 आदमी आए थे, उसमें से एक आदमी मुझे मारना चाहता था, दूसरा उसको मारने के लिए भेजा गया था और तीसरा जो था जिसकी गोली से जो बेगुनाह आदमी जो ऑडियंस में था, नीचे मजमे में से था, जिसकी हलाकत हुई थी, लेकिन अभी नाम नहीं बताते उनके। अच्छा, ये इन्होंने तो वैसे इल्ज़ाम लगाया था कि शहबाज शरीफ और फैसल नसीर जो मेजर जनरल हैं ISI के और राना सनाउल्लाह, इन तीनों के ख़िलाफ़ FIR काटी जाए, जो कि हुआ नहीं। तो उस वक्त तो ये कह रहे थे, अभी कहते हैं कि नहीं, वो 3 आदमी वो अलग थे, और फिर वो कहते हैं कि अब भी लोग मुझे मरवाना चाहते हैं और इसके लिए मैंने ये, इन्होंने पहले भी एक बार PD में तकरीर की थी, तभी भी इन्होंने कहा था कि मैंने एक वीडियो बनाकर एक जगह सेफ मुकाम पर रख दिया है, अगर खुदा न खास्ता कल मेरे ऊपर अटैक हो जाए और मैं मर जाऊं तो वो वीडियो देखा जाए, उसमें मैंने उनके नाम लिख दिए हैं जो मेरी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन ये जो 3 नवंबर को जो वाक़या हुआ था उसके बारे में तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ और फैसल नसीर के ऊपर, और अभी कहते हैं कि नहीं, वो 3 आदमी अलग से थे जो उनको मारने आए थे, उनके नाम तो उन्होंने बताए नहीं। एक आदमी तो खैर पकड़ा जा चुका है, नवीद अहमद जो है, अभी वो तो बोलता है मैं लोन वुल्फ हूँ, अकेला ही हूँ मैं, मेरे पीछे कोई भी नहीं है। नाज़रीन, एक मरतबा फिर जनाब इमरान खान ने ये कहा कि मेरे ख़िलाफ़ वो साजिश रची गई और मेरे जो 3.5 या पौने 4 साल थे उसमें मैं एक जो है जगह पर नाकाम हुआ। अभी ये वही कह रहे हैं कि वो जो कमर जावेद बाजवा की बात कर रहे थे कि इन्होंने कहा था कि नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी दोनों को उम्र भर के लिए जेल में डाल दिया जाए। तो उस वक्त कमर जावेद बाजवा ने इनको बोला था कि ये काम कोर्ट का है, कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए, उनके ख़िलाफ़ जो चीज़ साबित हो जाएगी तो वो अंदर चले जाएंगे खुद ब खुद, और आप अपना
जो अपनी एनर्जीज जो है ना वो कौम की खिदमत के ऊपर लगाए रखें। लेकिन वो कहते हैं कि मेरी यही सबसे बड़ी ख्वाहिश थी जो मैं पूरी नहीं कर सका, और वो इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान में जो ताकतवर लोग हैं उनके ऊपर कानून की बालादस्ती नहीं चलती। अब ये ऐसा कहते हैं, लेकिन वो खुद ही बोलते हैं कि वो डिमांड कर रहे थे एस्टेब्लिशमेंट से या कमर जावेद बाजवा से कि आप उनको डाल दीजिए बिना किसी सबूत के। वो तो ये भी कहते हैं अभी कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो भी मेरे हाथ में नहीं था, FIA भी मेरे हाथ में नहीं थी, और इनकी मजबूरी की तो ये हालत है कि इस वक्त पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है, उसके ऊपर हमला होता है कातलाना मुबैना, उनके ऊपर हमला होता है, और उसके बारे में पंजाब में जहाँ पर उनकी हुकूमत है वो अपनी पसंद की एक FIR नहीं कटवा सकते। तो ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अगर कल इनके हाथ में गवर्नमेंट आ जाए तो फिर वो लोगों को इंसाफ मुहैया कर पाएंगे। नाजरीन, सेनेटर आज़म स्वाति जो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको पहले गिरफ़्तार किया गया था। उन्होंने एक ट्वीट किया था जनरल बाजवा के ख़िलाफ़। इसके लिए आधी रात को उनके फार्म हाउस से 2 बजे गिरफ़्तार किया गया, और बाद में उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया था कि मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया, और फिर बाद में उनके बारे में ये भी आया था कि उनका एक जो है पोर्न वीडियो जो है ना वो कोयटा में कहीं पे किसी हॉस्टल में रह रहे थे, और वहाँ पर उनकी ज़ौजा मोहतरमा के साथ कोई वीडियो था जिसको मंजर आम पर लाया गया था। खुदा बेहतर जानता है कहाँ इसमें हकीकत है, लेकिन उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था। अभी फिर से पता चला है कि कल फिर से आज़म स्वाति को फिर से गिरफ़्तार किया गया है, और खुदा ये नहीं मालूम कि उसके ऊपर अभी क्या इल्ज़ाम है, क्योंकि ऐसे तो उनको ज़मानत मिल चुकी थी और वो आज़ाद होकर अपने घर पे पहुंच गए थे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।